पढ़ने की, तो आगे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, है ना। पढ़ना है ही है, पता ही है, तो अच्छे से पढ़ें, क्या दिक्कत है। तो लास्ट भी स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, somehow it is also called electron affinity। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में साइन अपोजिट होते हैं आपके, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन उसी समय एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। इसकी यूनिट वही यूनिट होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम, है ना, किलो जूल पर मोल, ये सब इसकी यूनिट्स होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंटर होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी, निकलेगी। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। कब? जब इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं हो रहा होगा, हम इंटर करा रहे होंगे, जैसे कि इन केस ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं होता है ना, क्यों? क्योंकि उनकी सेल फुलफिल्ड है। तो अब हमें पुश करना पड़ेगा उसको इंटर कराने के लिए, तो हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड ग्रुप देखें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2, वो भी तो फुलफिल्ड है, तो वहाँ भी आपके ध्यान रखिएगा। तो कुछ केसेस में ये पॉजिटिव होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव होती है। नाउ जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है हमारी, जैसे कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन सक्सेशन दैट 1 by 1। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन सक्सेशन दैट मीन 1 by 1, सेम है। लेकिन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पहली तो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव, सेकेंड हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, थर्ड हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पहला इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देते हैं तो जो हमारा एटम्स होता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है। अब नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव आयन इसको रिपल करेगा, अपने अंदर नहीं आने देगा। तो अब हमें इंटर कराना है, और जब भी हमें इंटर कराना है तो फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको सरल तरीके से सोचना है तो आप कभी गलत नहीं होगे। आप इसको भी चेक कर लो कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो समझ लेना एनर्जी निकलनी है, और इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है तो अब हमें ऐड कराना है तो एनर्जी क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ लिए थे, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्टेड करते हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हमने ग्रुप में स्टडी कर रहे थे कल, तो लास्ट हम ग्रुप तक ही पहुंच पाए थे। तो ग्रुप में हमने 3 स्पेसिफिक ग्रुप थे आपके, सेकेंड ग्रुप, इनर्ट गैसेस एंड 15 ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सेकेंड ग्रुप के पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, NH2। इनर्ट गैसेस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव। और जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी होती है लेस नेगेटिव, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, हाफ फील्ड, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी कम होती है। इसके अलावा हमने कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली में ये देखा था कि सेकेंड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फर्स्ट से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि माइंड हमारा ये कहता है कि पहले से बड़ी साइज होगी दूसरे की, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, कम। लेकिन वो उल्टा रहा है, वो भी एक ग्रुप में नहीं, 4 ग्रुप में हो रहा है। और इसमें ऑक्सीजन फैमिली वाले में एक स्पेशल था कि ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है, वो सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, आंसर में लेके चलेंगे। अब हम पीरियड्स में लिख लें, पीरियड्स में नहीं लिखा था ना कल हमने, तो अब लिख लीजिए। ग्रुप 13 कौन, बोरॉन वाला, बोरॉन है, उसमें कोई ट्रेंड नहीं है, सिंपल बोरॉन एल्यूमिनियम, उसका पीरियड में ट्रेंड आएगा, हम बताते हैं ना, उसका यहाँ कोई ट्रेंड नहीं, सिंपल ले जाओ उसको। बोरॉन की सबसे ज़्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम की, उससे कम गैलियम की, तो उसका कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। इन पीरियड, तो आप लिखिए इन पीरियड्स, इन पीरियड्स। तो पहले जनरल बात कर लेते हैं। हम जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियड में, साइज क्या होती है, डिक्रीज,
साइड डिक्रीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड ये आसानी से कर लेगा, तो क्या बन जाएगी, मोर नेगेटिव। हमने आपको इसको बोलना कल ही सिखा दिया था, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव के टर्म में बोलना है, कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाती है। लेस नेगेटिव तब होगी जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, जैसे ग्रुप में जाने पर ये कैसी हो जाती है, लेस नेगेटिव, क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इसकी डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन को ये धीरे 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 अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी भी बहुत कम निकलेगी, तो ग्रुप में लेस नेगेटिव होती है, लेकिन पीरियड में ये कैसी होने वाली है, मोर नेगेटिव होने वाली है, क्योंकि जनरल ट्रेंड ये है, अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें, कि जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज छोटी होती जाती है, कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें यहाँ पर, तो ये आपकी यहाँ से यहाँ तक जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो बढ़ती जानी है आपकी। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा ब्रोमीन की, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोडीन की, और इसमें सबसे एक्स्ट्रा, लेकिन बीच में बहुत लफड़ा हो जाता है, वो देखेंगे क्या होता है, उसको देखते हैं। चलिए तो लिखते हैं, जनरली on moving left to right, generally on moving left to right in period, generally on moving left to right in period, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy becomes more negative, due to following reasons. उसके रीजन इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट रीजन ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है हमारी, साइड डिक्रीजेज, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल राइट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हो, अट्रैक्शन लिख सकते हो, दैट इज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, ठीक है, ये था, ठीक है। ये क्लियर है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती जाती है हमारी, और साइज छोटी होती जाती है इसलिए अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बिल्कुल यही तो पढ़ रहे हैं हम इतने दिन से कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटी होती है ना। एक्सट्रैक्शन को अगर छोड़ दें तो कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए, आप जनरली देख लोगे, जनरली में चले जाओगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होना। जैसे आयोनाइजेशन जनरली लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज, तो जनरली में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, आपके क्वेश्चन छोटे मोटे आते हैं। हाँ, एक्सेप्शन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले हम फर्स्ट पीरियड की देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और हमारा, तो अब इसमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। हीलियम की तो कैसे आने वाली है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है, तो ये तो हर केस में ही इनर्ट होना है। तो ध्यान रखिएगा, इस केस में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की, ठीक है।
तो फर्स्ट पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सेकेंड पीरियड को देखिए। सेकेंड पीरियड में हमारा क्या था, लिथियम, जे पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों किसकी ज़्यादा आएगी? तो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ली बीबी स्नॉपनी। एक छोटा सा साउंड आप याद कर लें, ली बीबी स्नॉपनी। हालांकि आपको वैसे भी आ जाना है, लेकिन इसमें जल्दी लिख लेते हैं हम, ली बीबी स्नॉपनी। अब इसका सही ऑर्डर देखें हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s1 आउटर मोस्ट का। इसका क्या होता है आउटर मोस्ट का, इसका होता है 2s1। इसका आउटर मोस्ट का 2s2। इसका आउटर मोस्ट का 2p1। इसका आउटर मोस्ट का 2p2। 2s2 तो फिल रहनी है सब में, 2p2। इसका आउटर मोस्ट का 2p3। इसका आउटर मोस्ट का 2p4। इसका आउटर मोस्ट का 2p5 और इसका 2p6। पहले नंबर पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी पीरियड में चलिए आ जाइए, देखो किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? सबसे नेगेटिव हैलोजन्स की। ध्यान रखिएगा, इसका रीज़न ये है कि हैलोजन के पास क्या होता है, 2s2 2p, और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनने चाहते हैं, स्टेबल लाइकनेस। तो किसी भी पीरियड में आपसे पूछ ले, सबसे ज़्यादा हैलोजन्स की आती है। अभी हम क्वेश्चन भी लिखेंगे, वाई हैलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो इसका रीज़न यही है कि इनकी साइज सबसे छोटी है अपने पीरियड में, और साइज छोटी के होने के साथ जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा, और साथ में सबसे बड़ी चीज़ इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो एक लेने से स्टेबल हो जाएगा। अच्छा देखो, कोई बहुत दूर हो तो वो अलग, अब जैसे इसके पास 3 है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता स्टेबल होने में। लेकिन ये बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है, अगर थोड़ा सा अपने आप को पुश कर ले और पकड़ ले इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। आपको पता नहीं होगा, फ्लोरीन की 3 सबसे खास बात, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है ये, इससे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल नहीं है। दूसरी खास बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, दैट इज 4.0, मतलब बॉन्डेड एटम में इससे कोई बिग नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तीसरी बात, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है क्या आप लोगों को, बताइए फिर। अच्छा रटा वाला ना, चलो समझा बाद में देंगे। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सामने वाले का अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो, इसको रख दो, ये उसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा देगा। और एक और बहुत ख़ास बात है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑलवेज -1। इन 4 पॉइंट को आप लिख ले, ना लिखना ना लिखे, आप लोगों को अपने आप याद हो ही जाने पढ़ते पढ़ते। इनमें से कभी ना कभी आपको 11th-12th के अंदर ही 1 नंबर तो पक्का मिलेगा, 100%। और जिसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पता है किसी को कौन है? लिथियम है, बहुत सही। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? काफ़ी याद है आप लोगों को, एक्सेप्शन को बढ़िया रट गए हो, बहुत बढ़िया। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है। किसी को लिक्विड नॉन मेटल पता? बहुत बढ़िया, अब तो कुछ नहीं, अब नहीं पूछने। ठीक है, चलिए तो अब इस ऑर्डर को हम सही कर लेते हैं। ये नोट ये हो गया। अच्छा ये नोट कहाँ होगा, लिख देते हैं, लिखिए। इन रेस्पेक्टिव पीरियड
कहीं नीचे लिखना या ऊपर लिखना है इसको ना, बीच में मत लिखना। रेस्पेक्टिव पीरियड halogens have maximum negative EGE। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ बस वही लफड़ा आता है, वही दिक्कत आती है कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन की क्यों हो रही। क्लोरीन तो बड़ा है, देखते हैं वहाँ भी पहुँचते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में अगर पूछ लिया जाए किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो वहाँ का हैलोजन ही जीत जाएगा। आपको एक फैक्ट और बता देते हैं, इस ग्रुप की जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो आयोडीन की होती है, जो कि ग्रुप 16 के मैक्सिमम से भी ज़्यादा होती है। ग्रुप 16 की मैक्सिमम पता है किसकी होती है? सल्फर की होती है। इसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसकी मैक्सिमम से ज़्यादा आती है। एक क्वेश्चन कब आता है? जब आपके कुछ एग्जाम में अरेंजमेंट आता है ना, तभी यहाँ से बिठाया जाता है। देखिए अभी हम बताएंगे आपको। इन रेस्पेक्टिव सीरीज और इन रेस्पेक्टिव पीरियड हैलोजेंस हैव मैक्सिमम और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इस ऑर्डर को करेक्ट कर लेते हैं हम जल्दी से, है ना। तो बताओ भैया किसकी सबसे कम होगी? नियॉन की, है ना। ये ऑर्डर भाई हमें जमाना है, इस ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें दिक्कत देंगी, उसको देख के चलना है। तो सबसे कम नियॉन की होगी, इवन इसकी तो क्या होने वाली? पॉजिटिव, है ना। और सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? 2 तो मिल गए हमें, अभी काफ़ी बचे हुए हैं। अब और किसकी कम होगी? एक तो इसकी कम होने वाली है और एक नाइट्रोजन की कम होने वाली है, 2 की कम होने वाली है। एक बेरिलियम की कम होने वाली है, एक नाइट्रोजन की। तो अब किसको पहले रखें और किसको बाद में रखें? पहले मतलब बेरिलियम की ज़्यादा कह रहे हो आप? बेरिलियम की अगले में डालना पड़ेगा। बेरिलियम की क्या आने वाली है? पॉजिटिव। और नाइट्रोजन की क्या आने वाली है? लेस नेगेटिव। तो 3 तो मिल गए, 4 मिल गए हमें। अब देखो कौन कौन चला गया। बेरिलियम हो गया और आपका नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया। अब यहीं से चलना है। तो अब यहाँ से कौन आ रहा है? लिथियम। और फिर कौन आ रहा है? अब इनमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, पर ज़्यादा तेज़ी से एस वाला अट्रैक्ट करेगा आई थिंक। तो बोरॉन से ज़्यादा किसकी हो जाएगी? लिथियम की। देन लिथियम। और इसके बाद कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, जो बचे तो लिख दो। इसके बाद क्या बचा हमारा? कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये ऑर्डर याद रखना। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों के हाथ पाँव नहीं होते हैं, तो बिना हाथ पाँव के समझा रहे हैं। देखो आपको यही ऑर्डर लेके चलना है, लेकिन हम आपको बता दें, आप नेट पे भी सर्च करोगे या कहीं भी करोगे तो ये आंसर ऐसे ही वेरी करता है। कहीं कहीं ये ऑर्डर कुछ इस प्रकार से है कि नियॉन और नाइट्रोजन से ज़्यादा बेरिलियम की बताई गई है ना। और बाकी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, बाकी सेम है। बोरॉन। तो अब आप ऑप्शन देख के स्ट्राइक करना। सही कौन है? ज़्यादा सही कौन है? सही कौन? कितने भी बुक्स ढूंढ डालोगे आंसर नहीं मिलेगा इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं।
दिस वन इज मोर एक्यूरेट। ए ज़्यादा सही है आपका, नीचे वाला। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT JEE में आ चुका है आपके क्वेश्चन। तो दिस वन इज मोर करेक्ट, लेकिन फीलिंग ऊपर वाले की आती है, तो आप याद कर लें आप तो बेटर रहेगा। ए ज़्यादा है, वो समझ में नहीं आता, परे है कि अरे ये तो फुल है, ये कम है, लेकिन फिर भी 2s है ना, तो s न्यूक्लियस के पास है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन के अटैच करने की टेंडेंसी क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दोनों ही सही ऑर्डर है, जे भी सही है, ए भी सही है, और ना आपका ये गलत साबित होने वाला, ना ये गलत साबित होने वाला है, लेकिन मोर एक्यूरेट ए है। यहीं पर प्रॉब्लम आती है, तो आप जाके नेट पे और सर्च कर लीजिएगा, बाकी हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब की पॉइंट्स लिखते हैं। देखिए स्कूल लेवल पे, बोर्ड लेवल पे इतना ये क्वेश्चन नहीं आते इतने टफ, कहाँ से आते हैं हम आपको बताते हैं। तो पहला की पॉइंट, ये आंसर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके। तो की पॉइंट में लिखते हैं, की पॉइंट में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम नेगेटिव क्यों है। इसका सबको आंसर पता है। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या है, मैक्सिमम। तो इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम इसलिए क्योंकि ये रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे छोटे हैं। रेस्पेक्टिव पीरियड में इनसे छोटा कोई है क्या, सबसे छोटे हैं रेस्पेक्टिव पीरियड में। तो छोटे होने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर जेड इफेक्टिव। साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2Np5, जो इनको मोटिवेट करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो आप अपनी कॉपी के ऊपर वाले जो एक खाना होता है यहाँ लिख सकते हैं, वाई हैलोजेंस हैव maximum negative electron gain enthalpy। why halogens have maximum negative electron gain enthalpy। तो इनका आंसर हम ये लिख रहे हैं फर्स्ट की पॉइंट पे, in each respective period halogens have highest, या मैक्सिमम लिख लें आप, highest negative electron gain enthalpy, highest negative electron gain enthalpy due to the following reasons, इसके रीजन ये है। तो फर्स्ट रीजन इनका है smallest in size, in their respective period, smallest in size in their respective period, smallest in size in their respective period। ये अपने पीरियड में क्या हैं, सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट इन साइड देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। सेकंड लिखिए,
have very high effective nuclear charge, have very high effective न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी लिख सकते हो आप, हैव वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और थर्ड वन है हैव ग्रेट टेंडेंसी to accept electron, have great tendency to accept electron due to the presence of NH2 NP5 unstable electronic configuration, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NH2 NP5 अनस्टेबल है, इसलिए ये अनस्टेबल है क्योंकि ये हर वक्त अगर हैलोजन कहीं भी रखे होंगे तो उनकी टेंडेंसी हमेशा रिएक्ट करने की होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमेशा रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हैलोजेंस होते हैं आपके, जितने भी आपके हैलोजेंस होते हैं उनके पास जो NH2 NP5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको ये हमेशा चेंज करने की कोशिश करते हैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, किसमें? NH2 NP6 में। दैट इज वेरी स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस वन इज अनस्टेबल। तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो आपको ये आंसर बन जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्यों होते हैं। ठीक है, छोटा साइज, हाई इफेक्टिव चार्ज और ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। सबसे छोटा साइज में नहीं, सबसे छोटा आपका साइज में अगर हम बात करें तो आपका यहाँ से इसका पास फर्स्ट पीरियड है ना, तो ये हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये सबसे छोटे हैं साइज में आपके। ये तो जो आप फ्लोरीन है तो सेकंड पीरियड में आ गया ना, तो 2 सेल हो गई, तो ये तो बड़ा हो गया। ये फर्स्ट सेल वाले हैं तो ये सबसे छोटे हैं आपकी। लेकिन इसकी टेंडेंसी ग्रेट नहीं होगी लेने की, क्योंकि इसका फुल सेल है आपकी, है ना। और इसकी ग्रेट इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास प्रोटॉन सिर्फ एक होता है ओनली। इनर्ट गैस आपने कहा था ना डी में, मतलब डी 0 है तो अपन एनर्जी ज़्यादा देंगे। हाँ, तो डाल इनर्ट गैसेस में डाल सकते हैं ना, तो ज़बरदस्ती डालेंगे तो पॉजिटिव आएगी उनकी। तो नहीं है ना एनर्जी इनके लिए, भले ही नहीं नियॉन आर्गन, लेकिन क्रिप्टॉन जीनॉन के कंपाउंड है और जीनॉन के मैक्सिमम, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, की पॉइंट में ही है, क्वेश्चन बना लो चलो पहले, है ना। क्वेश्चन बना लेते हैं। वाई इन